अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन और एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ कुरतुलैन। अच्छा, तो पहले क्या होता था आप लोगों के पास कि आप लोग क्या करते थे कि डिव को नहीं बल्कि टेबल्स को यूज़ करते थे। तो अब उसको क्या हुआ है कि डिव के साथ रिप्लेस कर लिया गया और अब आप लोग क्या करते हैं, डिव को यूज़ करते हैं। अगर कोई भी इससे रेलिवेंट आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर पूरी कोशिश करूंगी कि वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूं। एंड इस सारा जो आज मैंने बताया है सबकी कोड इम्प्लीमेंटेशन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी कि डिव, हेडिंग, पैराग्राफ्स आप किस तरह से यूज करते हैं। थैंक यू सो मच। आज हमने जो इस वीडियो में पढ़ना है HTML के एलिमेंट्स पे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। HTML के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं। कोई भी चीज़ देखें, HTML एलिमेंट हर वो चीज़ होती है जो स्टार्ट टैग से लेकर एंड टैग तक आती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि देखिए स्टार्ट टैग से तो HTML से लेकर HTML जहाँ तक खत्म होता है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, HTML की एलिमेंट होती हैं। तो बिल्कुल सही है, HTML के एलिमेंट के अंदर सारी वही चीज़ें आती हैं जो स्टार्ट ऑफ द टैग से लेकर एंड ऑफ द टैग तक आती हैं। लेट्स सपोज आपने एक पैराग्राफ स्टार्ट किया, ठीक है, और उस पैराग्राफ को एंड करने तक अंदर जितनी भी चीज आई बेसिकली वो HTML का एलिमेंट था, ठीक है, HTML का एलिमेंट था। और उस एलिमेंट का बेसिकली कंटेंट, एलिमेंट मेन कौन सा था, पैराग्राफ था। अब उसके अंदर जो चीज आई है वो क्या है, एलिमेंट का कंटेंट है। जैसे हम यहाँ पर अगर देखें तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, पैराग्राफ का स्टार्टिंग टैग है। एंड इसी का पैराग्राफ का एंडिंग टैग क्या होता है, स्लैश भी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ऑलमोस्ट ज्यादातर जो टैग्स हैं उनकी क्लोजिंग लाजमी होती है, लेकिन कुछ ऐसे टैग्स हैं जिनकी क्लोजिंग टैग नहीं होता। और इसमें क्या है, आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो हो गया पैराग्राफ का टैग, दूसरा टैग होता है लिंक के लिए। आप चाहते हैं कि किसी और पेज का भी आपने अपना जो पेज है उसी के अंदर आप उसका लिंक डालना चाहते हैं, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, ए एंकर का टैग आप यूज करते हैं, ठीक है। AHREF, ये बेसिकली वर्ड क्या कह रहा है, रेफरेंस दे रहा है कि कहाँ से तुम वो डाटा उठाओगे, मतलब कौन सा पेज है जिसका लिंक आपने शो, जब यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो वाला लिंक खुलेगा। तो वो क्या कर, यहाँ हमने default.html लिखा हुआ है, यानी आपके पेज का जो भी नाम, मतलब आपने जो भी लिंक डालना है उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप लिखेंगे एंड एंगल जो ब्रैकेट है वो आपकी क्लोज हो जाएगी। ये आपका क्या था, स्टार्टिंग टैग था। ये अब लिंक के लिए क्या था, स्टार्टिंग टैग था। और उसके बाद लिंक का भी जो है आपने क्लोजिंग टैग लाजमी करना होता है। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनका कोई मतलब क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। तो क्या है, जैसे हम कहते हैं कि हमने ना ब्रेक लगाना है, लेट सपोज हम न्यू लाइन पे आना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, BR, तो /BR आप करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, BR का लगाते हैं। तो ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं आपके पास जिनकी कोई क्लोजिंग फर्दर नहीं होती है आपके पास। HTML के एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं एक पैराग्राफ, जैसे अब पीछे हमने बात की पैराग्राफ का एक एलिमेंट है, ठीक है। तो पैराग्राफ की स्टार्टिंग हमेशा ये होगी और एंडिंग हमेशा क्या होगी, आपके पास स्लैश के साथ होगी, ठीक है। P शो कर रहा है बेसिकली पैराग्राफ है, उसके अंदर ये जितनी चीजें नहीं, ये आपके पास क्या है, ये जो है दिस इज माय पैराग्राफ, ये आपके पास क्या है, उसका कंटेंट है, एलिमेंट का कंटेंट है, ठीक है। अब जो बेसिकली P है, ये जो P है ये डिफाइन कर रहा है ना पैराग्राफ है, मतलब जो भी आगे काम आएगा वो एक पैराग्राफ होगा, ठीक है। उसके अंदर जितना आप कंटेंट लिखेंगे वो एक पैराग्राफ होगा। एलिमेंट का आप देखिए स्टार्टिंग टैग क्या है, P, और उसका एंडिंग टैग क्या है आपके पास, /P, ठीक है। तो और उसका बाकी उन्होंने ये फर्दर जो है ना, ये सारी ये एक्सप्लेनेशन है कि देखें ये इसका स्टार्ट टैग है, ये इसका और क्लोजिंग टैग है, और ये सारा अंदर इसका क्या है, कंटेंट है, ठीक है। तो ये क्या था, HTML का एलिमेंट था P। दूसरा बात आती है अगर हम बॉडी के एलिमेंट को चेक करें तो बेसिकली बॉडी का स्टार्टिंग टैग एंड देन बॉडी का क्लोजिंग टैग। आप बॉडी के अंदर ही देखें, आप खुद सोचेंगे कि जो चीज बॉडी के अंदर होती है वही एग्जीक्यूट होती है। तो आप क्या करेंगे कि बॉडी के अंदर ही जितने पैराग्राफ्स आएंगे वो भी आपने बॉडी के अंदर ही लिखने हैं, जो हेडिंग्स आएंगी, जो आपने रेफरेंसेस डालने होते हैं, जो आपने लिंक्स डालने होते हैं, सारा काम किसके अंदर हो रहा होता है, बॉडी के अंदर। लेकिन फर्दर वो अपने टैग्स के अंदर हो रहा होता है। जैसे हमने एक पैराग्राफ लिखना है तो बॉडी के अंदर हमने क्या किया, एक पैराग्राफ का टैग लिखा, ठीक है, और उसके अंदर देन फर्दर हमने क्या किया, पैराग्राफ का कंटेंट लिख दिया और बॉडी क्लोज कर दी। यहाँ पर हम देखें ये भी काम कर सकते थे। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, लेट सपोज हम मैं लिखना चाहती हूँ, मैं एक हेडिंग बना रही हूँ, ठीक है, H1 की एक हेडिंग बना रही हूँ और उसमें मैं कुछ भी लिखना चाहती हूँ, लेट सपोज पैराग्राफ लिखना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पैराग्राफ लिखा, हेडिंग की
क्लोज कर देते हैं। सही हो गया। तो ये क्या है, ये सारा कंटेंट बेसिकली, ये इसका क्लोजिंग टैग है, ये इसका ओपनिंग टैग है, दरमियान वाली जो पैराग्राफ है ये इसका क्या है, कंटेंट है, एंड देन आपने बॉडी को क्लोज कर देना। जब आपका काम खत्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपने बॉडी को क्लोज कर देना। बॉडी एलिमेंट डिफाइन करता है आपकी HTML के डॉक्यूमेंट की बॉडी को, ठीक है। उसके अंदर फर्दर टैग्स आ सकते हैं। अब इसका स्टार्टिंग टैग ये है और एंडिंग टैग ये है, यानी बॉडी है तो बॉडी के साथ बैक स्लैश लगेगी, उसकी एंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट बात आती है HTML के एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जब भी एलिमेंट के अकॉर्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है तो एट्रीब्यूट्स उनको कहा जाता है। HTML एलिमेंट्स के भी डिफरेंट एट्रीब्यूट, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या होते हैं, आप स्टार्ट ऑफ द टैग में ही उनको स्पेसिफाई कर देते हो, ठीक है। बिल्कुल शुरू में ही बता देते हैं आप कि हाँ इसका एट्रीब्यूट ये होगा। और हमेशा याद रखिए कि एट्रीब्यूट हमेशा पेयर्स में आते हैं। जैसे नेम है तो उसके साथ वैल्यू, नेम के आगे हम बता सकते हैं कि लेट सपोज हमने कोई फॉर्म बनाते हैं ना, तो हम क्या कहेंगे कि नेम के अंदर अच्छा ये वाली वैल्यू आएगी, ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड ये डिफॉल्ट वैल्यू सेट हुई हुई होगी वो ये होगी। तो वो हम क्या करते हैं, स्टार्ट ऑफ द बिल्कुल स्टार्ट टैग के स्टार्ट में हम स्पेसिफाई कर देते हैं ऐसी चीजों को। इसकी मैं आपको प्रैक्टिस, फॉर्म की जब प्रैक्टिस करवाऊंगी तब मैं आपको ये ऑप्शनल वगैरह चीजें, ये जो एट्रीब्यूट के टैग्स है ना, एट्रीब्यूट्स हैं, ये बेसिकली ये नेम और वैल्यू की मैं आपको वहां पर प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज बेसिक HTML टैग्स। बेसिक HTML टैग्स तो आपको पता है, पैराग्राफ का टैग हो गया, हेडिंग का टैग हो गया। अच्छा, H1 से H6 तक जितनी भी चीजें होती है वो आपके पास हेडिंग के टैग्स के लिए यूज होती हैं, हेडिंग को डिफाइन कर रही होती है वो। सबसे बड़ी H1 और सबसे छोटी H6 होती है, ठीक है। और दरमियान वाली फिर जिससे होता है ना कि आपने लेट सपोज चैप्टर का नाम लिखना है तो आप सबसे बड़ी हेडिंग में लिखेंगे, उसके बाद आपने सब नेम लिखना है तो आप सेकंड हेडिंग में लिखेंगे। तो इसी तरह फर्दर H6 तक ये चलती हैं। H6 सबसे आपकी स्मॉल हेडिंग होती है। उसके बाद पैराग्राफ में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये रिजर्व होता है कि आपने इसमें पैराग्राफ टाइप की ही चीज लिखनी है, ठीक है। जितना भी आपने कंटेंट लिखना है तो आप पैराग्राफ के, अगर पैराग्राफ के अंदर वो कंटेंट लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि स्टार्ट ऑफ द टैग पैराग्राफ का और एंड ऑफ द टैग लाजमी लगाएंगे और दरमियान में उसका क्या करेंगे, कंटेंट मेंशन कर देंगे। अच्छा, बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस थी उनमें भी तो हम कमेंट्स मेंशन करते थे ना, तो सेम एज इट इज आप इसमें भी कमेंट्स मेंशन कर सकते हो। कमेंट्स बेसिकली किस लिए होते हैं कि कोई ऐसा बंदा जिसको बिल्कुल नहीं पता कि ये चीज यार किस तरह से हो रही होगी, तो साइड पे आप उसे कमेंट्स दे दो कि यार यहाँ पे आपने ये करना है या यहाँ पे हमने ये किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स को आप HTML कोड के अंदर इंसर्ट इस वजह से करते हो ताकि आपका कोड मोर रीडेबल हो सके और अंडरस्टैंडेबल हो, दिखने वाले को समझ भी अच्छा आए और उसे पता चले यार यहाँ पे ये काम हो रहा है। कमेंट्स देखिए, कभी भी ये याद रखिएगा, कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते कमेंट्स इग्नोर हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होना शुरू होती है तो उस वक्त कमेंट्स को डिस्प्ले नहीं किया जाता, ठीक है। C++, ऊप, जावा, मतलब आपने जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ी हुई, कभी आपने देखा कि कमेंट एग्जीक्यूट हुए? नहीं, कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। कमेंट सिर्फ आपके पास एक फर्दर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखा रहे होते हैं, बेसिकली ये ब्राउजर पे आपको डिस्प्ले नहीं होते, ठीक है। तो बैकएंड पे ये आपको एक तरह की जो है ना रीडेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कमेंट्स को आप लिखते हैं किस तरह, जैसे हर चीज का सिंटैक्स है, तो कमेंट का सिंटैक्स बेसिकली क्या है, ये देखिए, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट देन हाइफ, आपके पास ये सिंबल आएगा, ये आपके पास सिंबल, देन आपके पास डबल डैश आएगी। उसके बाद अब आपने दिस इज अ कमेंट, यानी आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी आपने काम किया वो आप लिखेंगे और इसके साथ ही इसकी क्लोजिंग होती है। देखिए ये जो चीज है ना, ये आपके पास ये डबल डैश विद ब्रैकेट, तो ये आपको एंगल ब्रैकेट, ये जो है ये साथ ही आपकी क्लोजिंग भी हो रही है। तो कमेंट का बेसिकली ये इस तरह से होता है कुछ फॉर्मेट, ठीक है। कमेंट्स आप इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट द लास्ट थिंग इज व्हाट इज डिव। देखिए एक बात याद रखिएगा, डिव, आपने काफी ज्यादा वेबसाइट्स ऐसी विजिट की होंगी जिनकी देखिए हेडर अलग, हेडर का पोर्शन बिल्कुल अलग, फिर दरमियान में बॉडी का पोर्शन, देन जो है फुटर, ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट में ऐसे ही काम होता है। तो बेसिकली वो डिव्स लगी हुई होती है, ठीक है। उसके पीछे क्या आती है, डिव्स लगी हुई होती है। तो डिव क्या करती है, डिफाइन करती है एक सेक्शन को डॉक्यूमेंट के अंदर, क्या करती है, पोर्शंस में डिवाइड कर देती है आपके डॉक्यूमेंट को। HTML डिव जो एलिमेंट है वो बेसिकली एक ब्लॉक लेवल स्टेटमेंट होती है, जो कि आप कह सकते हो कि एक कंटेनर है, ठीक है, जिसके अंदर
HTML के एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, आप चाहते हो कि इसका साइज, इसका स्टाइल बाकी तमाम बॉडी से अलग हो, तो आप क्या करते हो, उस सारी को डिव के अंदर रख देते हो। सही हो गया। अब डिव का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है इस सवाए इसके कि उसकी वो एक कंटेनर है, वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जिसके अंदर आपने चीजें रखी हुई हैं, और जब आप उसको रन करोगे तो ब्राउजर पे एक लाइन बिफोर एंड आफ्टर उसके आपको गैप सा नजर आएगा, मतलब प्रॉपर पता चलेगा अच्छा ये चीज, ये सेक्शन अलग है और ये सेक्शन अलग है। ठीक है। तो जब भी आप इसको, आप ये कह सकते हो कि मतलब CSS के साथ जब आप इसको यूज करेंगे तो डिव एलिमेंट को मतलब आप स्टाइल्स उसके लिए अलग अलग सेट कर सकते हो कि अच्छा डिव का स्टाइल टोटली बॉडी से अलग हो। तो ये सारी स्टाइलिंग हम किस में करते हैं, CSS में करते हैं। ठीक है। और एक बात और कि डिव जो है ना, ये पहले जो है पहले टेबल्स को यूज किया जाता था, डिव ने टेबल की टेक्निक को रिप्लेस किया। ठीक है। ओल्ड वे जो था लेआउट्स को डिफाइन करने का, वो टेबल्स के थ्रू होता था। हालांकि आप लोगों को सबको सोचना चाहिए कि देखिए टेबल का पर्पस तो मेनली क्या है कि आपके टेबुलर डाटा को शो करे, ना कि आपकी डिव्स को अलग कर रहा हो, मतलब आपके ब्लॉक्स को अलग कर रहा हो, आपके एरिया को अलग